आम जनता से जुड़ी खबरों को देखने के लिए इंडिया न्यूज लाइव टीवी को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। क्या है कि ये तीनों किसान विरोधी काले कानून है, हमारे गले का फंदा है। बच्चों की हमारे मजदूर बनाने वाले हैं, हमारी भूमि हड़पने वाले हैं। आज जो किसान शामिल नहीं हो रहे हैं ना, अगर हम लड़ाई लड़ रहे हैं तो हमारी औलाद हमें पूछेगी कि हमारे बुजुर्ग ऐसे थे कि हमारी सब हमें वंचित कर गए और उठ के खड़े नहीं हुए। जनपद पीलीभीत में भारतीय किसान यूनियन की एक पंचायत का आयोजन मंडी समिति पीलीभीत में किया गया, जिसमें प्रदेश प्रमुख महासचिव एवं बरेली मंडल प्रभारी ब्रजेंद्र सिंह यादव एवं तराई प्रभारी बलविंदर सिंह मान मुख्य रूप से मौजूद रहे। पंचायत को संबोधित करते हुए उत्तराखंड एवं तराई क्षेत्र के प्रभारी बलविंदर सिंह मान ने हमारे जिला ब्यूरो चीफ प्रवीण सिंह को बताया कि अब केंद्र की भाजपा सरकार एवं प्रदेश की भाजपा सरकार से आमने सामने की लड़ाई लड़ी जाएगी। अगर केंद्र सरकार ने किसानों की बात नहीं मानी तो होने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा का किसानों द्वारा विरोध किया जाएगा। साथ ही जिला अध्यक्ष सतविंदर सिंह कालो ने कहा कि इस समय सरकार द्वारा डीजल, पेट्रोल एवं रसोई गैस के दामों में भारी वृद्धि की गई है, जिससे किसान तथा आम जनता महंगाई की मार झेल रही है। इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही यह भी कहा कि 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में होने वाली संयुक्त किसान मोर्चा की महापंचायत की रणनीति तैयार की गई है, जिसमें जनपद पीलीभीत से सैकड़ों वाहनों से हजारों की संख्या में किसान व कार्यकर्ता 4 सितंबर को मुजफ्फरनगर के लिए रवाना होंगे। क्या है कि ये तीनों किसान विरोधी काले कानून है, हमारे गले का फंदा है। बच्चों की हमारे मजदूर बनाने वाले हैं, हमारी भूमि हड़पने वाले हैं। आज जो किसान शामिल नहीं हो रहे हैं ना, अगर हम लड़ाई लड़ रहे हैं तो हमारी औलाद हमें पूछेगी कि हमारे बुजुर्ग ऐसे थे कि हमारी सब हमें वंचित कर गए और उठ के खड़े नहीं हुए। अच्छा। सरकार को हम बताना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से, कितनी भी हमारा उत्पीड़न कर ले, कोई कमी नहीं करी। 9 महीने में कम से कम 900 षड्यंत्र रचे गए सरकार के द्वारा। अच्छा। पहले सरकार LIU लगाती थी कि आंदोलनकारी कुछ नया ना कर दें, लेकिन हमें LIU लगानी पड़ रही है कि सरकार हमारे खिलाफ कोई षड्यंत्र ना रच दे। जैसे 26 जनवरी में जो रचा गया वो सब साबित हो रहा है। हम पे भी मुकदमे दर्ज है, हमारे नेता पर 60 मुकदमे लगाए गए, कोई धारा ऐसी नहीं रखी गई कि जो उसमें नहीं हो। देशद्रोह से लेकर 96 से लेकर 360 डकैती सब रखी गई, लेकिन फिर भी हम लड़ रहे हैं। तो दिल्ली में इस टाइम मौजूदा कितने आंदोलन में किसान हैं अपनी? दिल्ली की तो संख्या है, आना जाना, वहाँ तो हमें आंदोलन लंबा चलाना है। ये क्रम चल रहा है, कुछ लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं, धरना जारी है। दिल्ली की जाने वाली सीमाएं बंद है। तो टोटल कितना समय हो गया अब तक? 9 महीने कल हो जाएंगे पूरे। कल 9 महीने हो जाए, अब तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। कुछ नहीं, झूठ बोलते हैं। संसद में खड़े होकर हमारे देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि 1 कोल की दूरी है किसानों के हमारे बीच। हमें ये शर्म लगती है, हम किस देश में रह रहे हैं जो हमारे देश का प्रधानमंत्री झूठ बोलता हो। मतलब ये है कि गुमराह कर रहे हैं। हमारे देश का प्रधानमंत्री झूठ बोलता हो, हमारे देश का गृह मंत्री षड्यंत्र रचता हो। शर्म है, गृह मंत्री पे पूरे देश की जिम्मेदारी होती है षड्यंत्र को रोकने की, और हमारे देश का गृह मंत्री षड्यंत्र रच रहा हो। हमें तो आपके चैनल पर कहते पे आ रही है कि हमारे देश का गृह मंत्री आतंकवादी घटना कराता हो। हम चैनल से कह रहे हैं, हम चला देना। ये देवेंद्र शर्मा डिप्टी SP की 3 आतंकवादियों के साथ गिरफ्तारी हुई, RDS पकड़ी गई, और हमारी दिल्ली पुलिस इतनी निकम्मा पुलिस कि इसके सारे पर उसने चार्जशीट नहीं लगाई 90 दिन, उससे जमानत दिला दी गई। अगर चार्जशीट लगती तो 4 साल जमानत नहीं होती। कोई पूछ रहा है? कल मीडिया पे बिल्कुल इनका पहरा। दैनिक भास्कर ने हमारे बारे में किसानों को लिख दिया, उसके यहाँ छापे। जो चैनल लिख दे उसके यहाँ छापे। हमारे नेता को बदनाम किया गया कि राकेश टिकैत पे 400 करोड़ की संपत्ति है। अच्छा। हमारे नेता ने कहा कि ठीक है, हमें सरकार का चैलेंज स्वीकार है, अगर 400 करोड़ की संपत्ति है हमें चिन्हित करके दे, और हम उसमें से 5% अपने पास रख के 95% सरकार को दान करेंगे। मुंह बंद हो गया, मुंह बंद हो गया। कभी खालिस्तानी कहा गया, कभी हरियाणा का आंदोलन किया गया, कभी पश्चिम उत्तर का किया गया, कभी जाटों का कहा गया। ये किसानों का आंदोलन है, पूरे देश का किसान का बच्चा महिला पुरुष सब इससे जुड़ चुके हैं। ये आंदोलन इस सरकार, या तो सरकार ये हमारी मांगे मान ले, वरना ये आंदोलन इस सरकार की कमर खोलेगा। तो पीलीभीत के अधिकारियों से हाथी के और शेर के बारे में अभी आज कोई मीटिंग है आपकी? नहीं, अब आप मिल चुके हैं। तो उन्होंने क्या कहा? चुके हैं। कल सिटी मजिस्ट्रेट वगैरह CO से बात हुई। कल हमने कुछ मामलों पर कप्तान से भी बात की थी। वार्ता हमारी बहुत। तो मुआवजा दिलाने की बात हुई थी या केवल ऐसे आश्वासन दे दिया? नहीं, अपनी बात रखी है उनसे, बोले कि हमें बताओ कहाँ का किनका कैसा कैसा है। उन्होंने कि हमें लिस्ट इस तरह की उपलब्ध कराओ कि जो नुकसान हुए लोगों के। और कल जो हमारी अधिकारियों से वार्ता हुई है बड़ी सकारात्मक रही है, और परिणाम उसके सब अच्छे आएंगे। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा है, हम बोला नहीं। हाँ जी सर, क्या नाम है आपका? बलविंदर सिंह मान मेरा नाम। इनका ये हो जाएगा। अच्छा, क्या पद है आपका? इनका ये हो जाएगा तब जवाब। तो उत्तराखंड की सरकार कुछ किसान आंदोलन में शरीक हो रही है, नहीं हो रही?
सरकार क्यों शरीक होगी, हम किसान शरीक होंगे आंदोलन। नहीं, मतलब ये है कि सरकार ने आपके लिए, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जैसे आप किसान आंदोलन से हैं, तो इस टाइम कुछ लोग कांग्रेसी होते हैं तो वो सहयोग करने लगते हैं, तो इस तरह का सब किसान हैं, किसान ही हैं। किसानों का आंदोलन है। अच्छा, तो किसान अपने 3 काले कानूनों की जो 3 काले कानून भारत सरकार ने बनाए उसके वापसी का आंदोलन कर रहे हैं। MSP की गारंटी का आंदोलन है हमारा 9 महीने से लगातार चल रहा है। अभी हमारी महापंचायत 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर, जिसे किसानों की राजधानी कहा जाता है, तो वहाँ पे बड़ी तैयारी है, जैसा कि यादव जी ने बताया अभी, तो उसकी तैयारी चल रही है। किसान जागरूक हो चुके हैं, वो अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं मजबूती से, और सारे बॉर्डर्स पे किसान डटे हुए हैं। जब तक वापसी नहीं होता है काले कानून, तब तक हम अपना आंदोलन वापस भी लेंगे। अच्छा, उत्तराखंड में आपका कोई धरना प्रदर्शन चल रहा है इसका? चलते रहते हैं। अभी महापंचायतें हुई हैं, अभी टिकैत साहब का भी दौरा था, चौधरी राकेश टिकैत जी होके गए उत्तराखंड में, दौरा करके गए, सबसे मिल के गए किसान भाइयों से, और सबको जागरूक कर रहे हैं। नानकमता में प्रोग्राम था, वहाँ रात्रि विश्राम भी था चौधरी साहब का। तो एक तिरंगा यात्रा हमने निकाली थी नानकमता से लेकर काशीपुर तक। छोटी छोटी पंचायतें, कहीं बड़ी पंचायत, कहीं छोटी, लगातार चल रही है हमारी मीटिंग्स। तो उसका कुछ रिस्पांस मिल रहा है आप लोगों को? नहीं, किसान जागरूक हो रहा है, हर दिन जागरूक हो रहा है, और वो समझ गए हैं, किसान, पूरे देश का किसान समझ गया है। या भी ये कानून जब तक वापस नहीं होंगे तब तक हम घर वापसी नहीं करेंगे और अपना आंदोलन जारी रखेंगे, क्योंकि ये बहुत ही घातक कानून है, तीनों काले कानून। MSP की गारंटी हमें सिर्फ 3 से 4% MSP मिलती है, बाकी जो MSP है वो सब आपस में अधिकारी, कर्मचारी और राइस मिलर्स मिलके उसको बांटते हैं, घपला करते हैं। किसानों के घर में कुछ नहीं जाता, किसान आत्महत्या करने पर मजबूर है। किसानों के बच्चे खेती नहीं करना चाहते, वो विदेशों को जा रहे हैं। अगर यहाँ पे उनको रोज़गार दिया जाए, शिक्षा दी जाए, रोज़गार दिया जाए, खेती के उनको खेती पर सब्सिडियाँ दी जाएँ और फसल के सही मूल्य दिए जाएँ, तो विदेश को क्यों जाएगा किसान का बच्चा? यही खेती करेगा, लेकिन आने वाली नस्ल खेती नहीं करनी चाहती। इसलिए हमारी खेती बचाने का आंदोलन है, ये नस्ल बचाने का हमारा आंदोलन है। और ये चौधरी राकेश टिकैत साहब लगातार जो है दौरे कर रहे हैं पूरे देश में, और सब कार्यकर्ता, सब पदाधिकारी अपने अपने स्तर से सब लगे हुए हैं, और हम इस महापंचायत को जो आने वाली 5 सितंबर को है उसको सफल बनाएंगे। तो सभी किसान भाइयों से अपील भी करते हैं कि इसको बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लें और पहुँचें। यह आपका अपना आंदोलन है, उसको मजबूती से लड़ें और महापंचायत को सफल बनाएं। चलिए, ठीक, धन्यवाद। हाँ जी सर, क्या नाम आपका? जी, तो क्या पद पे कार्यरत हैं आप? मैं इस समय तो निवर्तमान भारतीय किसान यूनियन का जिलाध्यक्ष हूँ। 3 लोग काम कर रहे हैं जो। अच्छा, तो आपका क्या रवैया है अपनी टीम को लेकर के? कहाँ कहाँ जाने तक की तैयारी कर रखी है आप? हम अपने जनपद में पूरे जोर शोर से लगे हुए हैं। मुजफ्फरनगर की हमारी 5 तारीख की महापंचायत की, यहाँ से हम हजारों किसानों के साथ इकट्ठा करके अपनी महापंचायत को सफल करेंगे। अब तक आपने दिल्ली में कितने बार लोगों को पहुँचा चुके हैं, किसान लोगों को? हम तो लगातार हमारे किसान जनपद से जा रहे हैं, आ रहे हैं। हम तो 9 महीने से वहाँ पड़े हुए हैं, आज भी हमारे किसान वहाँ बैठे हुए हैं। अच्छा, तो क्रमबद्ध जाते हैं आप? हाँ। अच्छा, चलिए, ठीक है, धन्यवाद।